मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस का ही एक पार्ट या टाइप्स है और टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि हमें फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम इस स्ट्रक्चर से संबंधित कथनों को उपयोग करके अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस का। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे आई शैल बी रीडिंग ए बुक, वी विल बी रीडिंग ए बुक, यू विल बी रीडिंग ए बुक, दे विल बी रीडिंग ए बुक और ही विल बी रीडिंग ए बुक। तो हम लोग अगर इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें इसके दिए गए उदाहरणों पर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि आई के साथ शैल का उपयोग किया गया है, बाकी शेष के साथ विल का उपयोग किया गया है। बाकी शेष में अगर कंसिडर किया जाए तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन में है, दे और ही थर्ड पर्सन में है। आई और वी पर कंसिडर किया जाए तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जबकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यदि यू पर विचार किया जाए तो यह सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में है और प्लूरल नंबर में भी यू का ही यूज किया जाता है। यदि दे पर विचार किया जाए तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है। यदि ही पर विचार किया जाए तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ शैल का उपयोग किया जाता है और शेष के साथ विल का उपयोग किया जाता है। यदि हम वर्ब के चौथे फॉर्म के बारे में विचार करें तो वर्ब के साथ ing लगा देने से या वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing लगा देने से हमको वर्ब का चौथा रूप मिलता है। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। अगर इस तरह के वाक्य कहीं पर मिले तो हमको ये समझना चाहिए यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है। अगर हमको इसके बारे में विस्तृत जानकारी हो तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, यदि मेरा विचार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर से संबंधित हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर का या ऐसे एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। सो वी हैव नो प्रॉब्लम टू एक्सप्रेस आवर थॉट इफ इट इज रिलेटेड टू अफर्मेटिव असर्टिव और एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ अफर्मेटिव असर्टिव और एक्टिव स्ट्रक्चर। लेट अस डेवलप द क्लास। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। शैल, विल,
दोनों में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोग नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। शैल आई बी रीडिंग ए बुक, विल वी बी रीडिंग ए बुक, विल यू बी रीडिंग ए बुक, विल दे बी रीडिंग ए बुक, और विल ही बी रीडिंग ए बुक। और सभी में यहाँ पर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। यहाँ पर हम नॉट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना छोड़ दिए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। शैल विल एनी वन ऑफ दिस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। दिस इज द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। Examples are in this way: shall I be reading a book, will we be reading a book, will you be reading a book, will they be reading a book, will he be reading a book. If we have proper idea about this structure and our thought is related to interrogative structure of future continuous tense, then with the help of these structures or these examples we can express our thought. तो हम लोग इस स्ट्रक्चर के सहयोग से अपने थॉट का एक्सप्रेस या व्यक्त कर सकते हैं। So it is very easy to understand and hope that there is no problem to understand the explanation of this structure. तो इस स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में हम आशा अपेक्षा करते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आइए लेट अस डेवलप द क्लास, कक्षा को आगे लेके चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। आई शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक, वी विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, एंड यू विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, और दे विल नॉट बी रीडिंग ए बुक, और he will not be reading a book। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर के कुछ उदाहरण थे या एग्जाम्पल्स थे। इस एग्जाम्पल के सहयोग से यदि मेरा थॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो if our thought is related to future continuous tense of negative structure, then we can use this structure to express our thought। तो हम लोग अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। So this is the negative structure, interrogative structure and affirmative, assertive और एक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर थे। देयर इज नो पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस तरह से इसके तीन ही स्ट्रक्चर होते हैं, और इस तीन स्ट्रक्चर के उपयोग से हम लोग अपने अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं यदि मेरा थॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर यदि हम देखें तो सब्जेक्ट, शैल, विल, और यदि नॉट लगा देते हैं तो हमको नेगेटिव स्ट्रक्चर मिल जाता है। और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यदि हम कंसिडर किया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है कंपलसरी नहीं है,
या मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल डिटेल्स अबाउट नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद। ऑल ऑफ यू स्टे विथ मी टिल द लास्ट डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस और imperfect or progressive tense. If our thought is related to future continuous tense and we have proper idea about this structure, then we can express our thought with the help of this structure. Hope that these details will be useful to all students who need the help of tense or especially future continuous, imperfect और progressive tense। तो हम आशा अपेक्षा करते हैं कि यह डिटेल्स वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जिनको टेंस की ज़रूरत हो, या वैसे श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी होगा जो इंग्लिश ग्रामर में रुचि रखते हैं और टेंस की जानकारी चाहते हैं। सो वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। यू कैन राइट योर कमेंट्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के डिटेल्स के बारे में आप अपना टिप्पणी करें, and you can get the written details of all of these structures in the description box of this YouTube channel। तो इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके रिटर्न डिटेल्स को भी रखूँगा। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ इस स्ट्रक्चर के लास्ट डिटेल्स तक बने रहे।